प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया कि हम उसके भवन में आ सके। और परमेश्वर ने हमारे साथ इतनी भलाइयाँ की हैं, हम सारी भलाइयों को स्मरण करें और ये समय है कि हम धन्यवाद दें। और आज धन्यवाद का ही दिन है, क्योंकि ये परमेश्वर लिखा है कि हम इसमें आनंदित हो, क्योंकि ये दिन जो है इसे प्रभु ने बनाया है। आमीन, आमीन। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा हो, कुछ परिस्थितियां हो, कोई भी बातें हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा एक समान है, हमेशा एक सा है और वो भला है और कभी भी उनसे बुराई नहीं निकलती है। हमारे परमेश्वर में कोई भी कुटिलता नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसके सारे आशीषों के लिए। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। वचन में लिखा है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मन से बड़े हैं परमेश्वर, और सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया, आप अल्फा और ओमेगा है, आप राजा धीराज है परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा है। हालेलुया, आपका सिंहासन युगानी युग बना रहता है राजा। हालेलुया, आपका वचन आकाश में सदा तक स्थिर है। हालेलुया, हम आपकी महिमा करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यू आर वर्दी लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। यू आर वर्दी लॉर्ड। हालेलुया, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर। आप लाल समुद्र के बीच में से मार्ग निकाल देते हैं परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने लाजर को जिलाया जो 4 दिन का मुर्दा था परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने अंधों को आंखें दी पिता परमेश्वर, लंगड़ों को चलाया परमेश्वर, मुर्दों को जिलाया और खुद भी प्रभु यीशु आप मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रभु आप राज्य करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप ही योग्य है प्रभु यीशु। आपने परमेश्वर उद्धार के कार्य के द्वारा वो नाम पाया है जो सब नामों में ऊंचा है यीशु। हम उसी नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया, वो हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर, हमारे चंगा करने वाले, शिफा देने वाले परमेश्वर, वो हमको जीवन देने वाले परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। आइए मिलकर गाएं। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, जग तेरा है प्रभु। यस लॉर्ड, तुझसे है जमीन, तुझसे है जमीन प्रभु, आपकी महिमा, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु, करते
पवित्र परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम धन्य है परमेश्वर, और किसी नाम में उद्धार नहीं है परमेश्वर। आपके नाम में हर एक घुटना टिकता है और हर एक जीव अंगीकार करती है कि आप ही प्रभु है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा आपके नाम को। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, यू आर वर्दी लॉर्ड। प्रभु इस स्थान में आपका स्वागत करते हैं, हमारे बीच में चले फिरें परमेश्वर। ये सभा आपकी है परमेश्वर, और आपका वचन कहता है आप अपनी सभा में, यहोवा अपनी सभा में आप उपस्थित होता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम यीशु मसीह का स्वागत करें अपने बीच में तालियों के साथ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु हमारे बीच में आने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर भला है, और लिखा है कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा है, लेकिन जो वचन में लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। और जब यहोशापात इस बात को दोहरा रहा था, जब उसे कुछ रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, उसने कहा कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, ना ही किसी विचार को अपने हृदय में आने दिया। उसने कहा कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, और उसका युद्ध परमेश्वर ने लड़ा। आमीन, आमीन, आमीन। साथ है हमारे। आप अपना सब कुछ लिखा है कि अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार करने के लिए सौंप दो। आपके पास हाथ है, परमेश्वर ने हमको पूरा अच्छा शरीर दिया। हम अपने शरीर के एक एक अंगों से परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप हाथ उठाने में भी ना हिचकिचाएं, पूरे हम आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। हालेलुया। और यहोशापात ने परमेश्वर की दया पर, करुणा पर भरोसा रखा, और परमेश्वर की दया ने उसके लिए काम किया। आमीन, आमीन। बहुत कम आवाज़ आ रही है। आमीन। अगर आप उसको रिसीव करना चाहते हैं, परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ दे दिया है। अगर हम उसको लेना चाहते हैं, हम ले सकते हैं। आमीन। आइए, हम एक नया गीत तो नहीं है, ये पुराना ही है, पर हम लोग सीखेंगे इस गीत को। और ये गीत कहती है, दया की बारिश, बारिश जैसी मीठी बूंदे। और हम याद करें, आज परिस्थिति अगर विपरीत है तो भी हम परमेश्वर की भलाई को याद करें कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसी भलाई को किया है, और हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाएगा। और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, वो बातें हम जब स्मरण करते हैं तो और हमारे लिए सीधा मार्ग निकलता है। आमीन, आमीन। आप लोग खुश नहीं हैं? खुश है तो दिखना भी चाहिए। आमीन, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। पहले मेरे साथ ऐसे ही गाइए ताकि हम सीख सकें, और थोड़ा सा आज हम एक्शन भी करेंगे। बहुत दिन से हम लोग ऐसे करके आराधना कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे कीजिए मेरे साथ, दोनों हाथों को इस्तेमाल करके। दया की बारिश, 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 दया की बारिश जैसे मीठी बूंदे। गाइए। दया की बारिश, 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 दया की बारिश जैसे मीठी बूंदे। दया की बारिश, बारिश मुझ पर। दोनों हाथों से करें, मुझ पर। फिर ऐसे करेंगे, हे यो। लेफ्ट साइड, अपने बाएं तरफ घूम जाइए। लेफ्ट साइड, बाएं तरफ। किधर है आपका बायां? मेरा तो इधर है, सब आपका भी बायां। हे यो, बोलिए मेरे साथ, हे यो मैंने पाई दया। गाइए, गाइए। हम लोग आराधना करने आए ना, सब लोग कंफर्म है आराधना ही करने आए हैं? तो आइए हम लोग आराधना करें। फिर दूसरी तरफ, दाहिना तरफ, हे यो मैंने पाई शर्मा। हे यो मैं नाचूंगा सदा। थोड़ा सा जंप करना, मैं जंप नहीं कर सकती, नहीं कर पाती हूँ, पर आप कर सकते हैं मुझे लगता है। एक बार करेंगे हम लोग ऐसे, हे यो मैंने पाई दया, हे यो मैंने पाई कृपा, हे यो मैं
लिए कर रहे, उसके लिए कर रहे, कोई देखेगा क्या करेगा। आपको ज़्यादा ऐसे कॉन्शियस हो रहे सर, आंख बंद के करिए परमेश्वर की उपस्थिति में। आइए हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में लिखा, वचन में लिखा है कि इसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। आमीन। और परमेश्वर के वचन सत्य है। अगर हम आनंदित होंगे हम जयवंत होंगे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग जयवंत होना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें जयवंत से भरकर बनाया है। हालेलुया। बोलो बोलो यीशु मसीह की। अपनी पूरी ताकत से बोले जय जय। नहीं 4 गुना कम से कम। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। आने वाले राजा की जय। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अनंत काल का पिता है। हालेलुया। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था हमारा परमेश्वर था। हमारा परमेश्वर आदि और अंत है। समय उसके अंदर ही आता है। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर का नाम धन्य है। ब्लेसिंग एंड ऑनर, ग्लोरी एंड पावर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये भी बहुत पुराना गीत है। हम लोग जब बहुत पहले यहाँ गाया करते थे। आइए जितने लोग नहीं जानते हम लोग सीखेंगे इस गीत को। हालेलुया लॉर्ड। ओ आदि और अंत के परमेश्वर।
from every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. Yes, Lord. Hallelujah. You are worthy, Lord. आदर महिमा की योग्य परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। आप योग्य हैं पिता आदर और महिमा के। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है परमेश्वर। सारी सृष्टि आपकी महिमा से भरी है। हम और जो कुछ हमें परमेश्वर सब आपके पवित्र नाम को धन्य कहता है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Worship you, Lord. दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। Yes, Lord. जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या दे सकता। दिल की गहराई से तुझको पुकारूं, तेरे करीब मैं आता हूँ। जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, तुझको मैं क्या
वचन कहता है अपने मन की बातों को खोलकर यहोवा से कहो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। उसकी दृष्टि हमारे मनों पर रहती है, हमारे हृदय पर रहती है। और परमेश्वर कहता है कि अपने मनों को मेरे सामने खोल दो। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। आंसू पोंछ मेरे नया कर दे मुझे। आंसू पोंछ मेरे बाहों में ले ले मुझे। जिंदगी मेरी, जिंदगी को चंगा करते हैं परमेश्वर। हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को चंगा करते हैं परमेश्वर। आप जहाँ छू लेते हैं परमेश्वर पिता, वो नया हो जाता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए परमेश्वर मृत्यु का स्वाद चखा और जयवंत हुए परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं राजा। हालेलुया। हमने वो दूरे थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम
you are worthy, Lord. आदर और महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं। हम मिलकर
यीशु तू पवित्र है। यस लॉर्ड, आप पवित्र है परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हम सब मिलकर परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। अपने हृदय से हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए आखिरी बार इस गीत को गाएं। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। पवित्र परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं आपकी मीठी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में चलने फिरने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके हर एक ब्रेक थ्रूज के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। आपके हर एक छुटकारे के लिए परमेश्वर, आपके हर एक चंगाई के लिए परमेश्वर जो आपने यहाँ पर किया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक उन हृदय को बदला है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर को आत्मा में आराधना दें। आइए जितने लोगों को अन्य भाषा का वरदान है, आइए हम अन्य भाषा में थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। और परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आप हमसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर, और हम भी आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारी आराधना को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर। इस पूरे समय को जबकि हम आपके चरणों में बैठते हैं, अपनी आँखों को आपके उठाते हैं परमेश्वर, हम में से हर एक के जीवन को परमेश्वर आप ग्रहण करें परमेश्वर, और आप जैसा चाहें वैसा बनाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम वचन को डिक्लेयर करें। आइए मेरे साथ सब मिलकर कहे कि मुझ पर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, और मेरे पास बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा और यहोवा का भय का आत्मा है। हालेलुया, आमीन। सो आज हम लोग थोड़े से अलग विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं चाहता था, क्योंकि मैं भी इस वचन पर मनन कर रहा था और मैं चाहता हूं कि आपके साथ बांटूं। कल हम लोग जब सेल्फ मीटिंग में थे तो हम लोग थोड़ा से
वहाँ से अध्ययन कर रहे थे। और पिछले हफ्ता जो पास्टर ने हमारे बीच में वचन को रखा, मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर चाहते थे कि वो अपने लोगों को बताए। आमेन। परमेश्वर के साथ संगति और सामूहिक संगति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो विश्वासियों के साथ हम संगति करते हैं। आमेन। तो आज हम लोग खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय। और ये जो संदेश है, ये पूरे विश्व का सबसे श्रेष्ठ शिक्षक, सबसे श्रेष्ठ हम कह सकते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह, उनके मुंह से निकले हुए ये संदेश है और ये सबसे उत्तम संदेश है। हालेलुया, आमेन। और जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं, वो लाल रंग से लिखा हुआ है, विद रेड इंक से, और जो जहाँ भी वो रेड इंक से लिखा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के खुद के कहे हुए बातें हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उनके शारीरिक मुंह से उन्होंने इन बातों को कहा। और मैं समझता हूँ कि ये पहाड़ी उपदेश जो है वो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ मुझे लगता है। और हमें पढ़ना चाहिए, हमें सुसमाचार पढ़ना चाहिए और यीशु मसीह के शिक्षाओं को स्पेशली हमें पढ़ना चाहिए। हालेलुया, आमेन। सो हम लोग आज 5 अध्याय का 13 पद से 16 पद को अध्ययन करेंगे। और ये बहुत साधारण है, लेकिन आइए हम फिर से हम अपने आप को याद दिलाएं, स्मरण दिलाएं। परमेश्वर आज हमें चाहता है कि हम लोग याद करें, हम लोग स्मरण करें और हम लोग जाने कि हम लोग कौन हैं। हालेलुया, आमेन। सो हम लोग कई सारे चिंताओं के साथ आते हैं, हम अपने जीवन में कई सारे बातों को लेकर चल रहे हैं, कई सारी चिंताएं हैं हमारे अपने विषय में, हमारे तस्वीर हैं, पिक्चर है। लेकिन प्रभु कहता है 13 अध्याय से लेकर 16 पद तक, वो हम जो हैं परमेश्वर हमारे विषय में कहता है। आमेन। सो यहाँ पे लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं। ओके। और फिर लिखा है, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और छिप नहीं सकता। जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे, बड़ाई करे। हालेलुया, आमेन। बाइबल में लिखा है, जब हम इसी को जब आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बात लिखा है कि तुम किसी बात की चिंता मत कर। ओके। सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। हालेलुया। अक्सर हम लोग परमेश्वर के राज्य की नहीं, लेकिन हम और अन्य सारी बातों की हम क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु मुझे उत्साहित कर रहा है, हम सबको उत्साहित करना चाहता है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। आमेन। हम अपनी सारी चिंताओं को छोड़ें और हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करें। हम इस बात को सोचें कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का राज्य कैसे एक्सपैंड होगा। हम अपनी कई बार हम लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, बहुत ही सेल्फली सोचते हैं। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है कि हम कौन है। आमेन। यहाँ पे लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आमेन। और लिखा, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। सो नमक जो है वो बहुत सारे काम को करता है। नमक खाना में फ्लेवर लाता है, खाना में स्वाद को लाता है। और नमक क्या करता है, नमक बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, हम देखते हैं रोमी साम्राज्य में वो सबसे वैल्यूएबल कमोडिटी था, यानी कि सबसे कीमती। एक रोमी जो सोल्जर है, उसका जो वेतन था वो क्या था, नमक। ओके, वो उसका वेतन नमक था। और इसलिए कहावत है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ सॉल्ट, एक बहुत ही फेमस उस समय का कहावत है, शायद आज के लोग नहीं समझेंगे। तो उसका कहने का मतलब है कि तुम नमक के योग्य नहीं हो। सो जो
जो सोल्जर्स थे, जो काम करते थे, मेहनत करते थे, उनको वो नमक मिलता था और वो बहुत ही कीमती था। वो उनका सैलरी था, हम कह सकते हैं। सो वो बहुत ही क्या था, वैल्यूएबल था। सो हम कह सकते हैं यस, हम सब क्या है परमेश्वर के दृष्टि में वैल्यूएबल। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो बताना चाहते हैं कि ये जो नमक का और एक गुण है वो है कि वो सड़ाहटपन को क्या करता है, दूर करता है। आमीन। हम कह सकते हैं कि नमक जो है वो किसी वस्तु में क्या लाता है, प्रभाव को लाता है, वो इन्फ्लुएंस को लाता है, वो क्या करता है, उसे सड़ने से रोकता है। सो परमेश्वर कहना चाह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे कि हम इस पृथ्वी में प्रभाव डालने के लिए रचे गए हैं। हालेलुया, आमीन। हम कई बार बहुत सारी बातों से प्रभावित है। आज बहुत लोग बैठे होंगे यहाँ, हम बहुत सारे परेशानी से, तकलीफों से प्रभावित होंगे, बट आइए हम अपने अपने दृष्टिकोण को बदले। प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। किसको कह रहा है, हमें कह रहा है। आमीन। कलीसिया को कह रहा है कि हम पृथ्वी के नमक, और किसी को नहीं, आपको और हमको कहा जा रहा है कि हम पृथ्वी के नमक हैं, जो यीशु मसीह को अपना जीवन दिए हैं। जो विश्वासी लोग हैं, जो चेले लोग हैं, उनसे कहा जा रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आमीन। और वो स्पेशली किनको कहा जा रहा है, जब हम 3 पद से लेकर हम जब 11 और 12 पद तक पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ एटीट्यूड्स है। एटीट्यूड्स मतलब कि हम कह सकते हैं विश्वासियों का रवैया कैसा होना चाहिए, उनका कैरेक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला बात लिखा है कि सबसे पहला कैरेक्टर जो लिखा है वो लिखा है ऐसे लोग जो अपने आप को आत्मिक रीति से समझते कि मेरा दिवालिया हो गया। ओके, हमेशा यही सोचते हैं कि प्रभु आज मुझे आपसे सुनना है। यहाँ पे लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है। ओके, जो क्या है, दीन है। अंग्रेजी में लिखता है ब्लेसेड आर दे हु आर पुअर इन स्पिरिट, जो अपने आत्मा में क्या है, गरीब है। गरीब कौन होता है, जिनको हमेशा ये लगता है कि मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। जो हमेशा ये सोचते हैं कि अरे मेरा, हम लोग सबसे ज्यादा हम लोग किसके विषय में सोचते हैं, पैसा के विषय में। दिन भर पैसा 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 ही सोचते हैं या नहीं? कितने लोग नहीं सोचते हैं, हाथ उठाएंगे। हम लोग दिन भर पैसा ही सोचते हैं। जब हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में तेल भरना है, पैसा चाहिए। जब हम खाना जाते हैं तो हमको पैसा चाहिए। फिर जब हम कमाने जाते हैं तो हम बैठ के खुश होते हैं कि मेरा सैलरी आने वाला है। ओके, और जब मंथ का एंड में आते हैं तब हम चिंता करने लगते हैं, अरे पैसा कब आएगा। ओके, मंथ का शुरुआत में हम बजटिंग करते हैं, हम सिर्फ पैसा पैसा पैसा। लेकिन यहाँ पे लिखा है धन्य वे जो मन के दीन है, यानी आत्मा में गरीब है, यानी कि वो जरूरतमंद है। आज मुझे लगता है, और चर्च की भी ये हालत है कि वो अपने आप को गरीब नहीं समझती है। वो अपने आप को गरीब कहने का मतलब जरूरतमंद नहीं समझता है। सो जब यहाँ पे कहा गया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, सो वो किनको कहा जा रहा है, उन चेलों को जिनके जीवन में ये कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी जिनके जीवन में ये एटीट्यूड यानी रवैया होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि वे एक धन्य स्थान में है। कौन? जो अपने आप को मानते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। लोग हमेशा पैसा 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 करते हैं, हमको हमेशा क्या करना चाहिए, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। दूसरा, जब हम एटीट्यूड को देखते हैं, वहां लिखा है धन्य वे जो शोक करते हैं, जो शोकित होते हैं। किस लिए? जब वो गलत करते हैं, जब वो पाप करते हैं, जब वो परमेश्वर से दूर जाते हैं, जब वो परमेश्वर के करीब नहीं आते, उनको शोकित महसूस होता है। कितने लोगों को शोकित महसूस होता है अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते? और हमें होना चाहिए। जब कोई मरते हैं तो हम शोकित होते हैं। बाइबल उनके विषय में नहीं कह रहा है कि जब कोई किसी के परिजन मर गए और वो शोकित हुए तो वो धन्य, नहीं नहीं। धन्य तो वो है जो प्रभु के पास चला गया, क्योंकि जब वो इस पृथ्वी पर था तब वो यहाँ पर था, लेकिन जब वो स्वर्ग चला गया तो वो परमेश्वर के
साथ है। लेकिन यहाँ पे उसके विषय में लिखा गया है, धन्य वे जो अपने अपराधों के कारण, अपने पाप के कारण, अपने गलत विचार के कारण, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करने के कारण अपने आप को, या फिर अपने आप को समझ रहे हैं कि मुझे बहुत ज़रूरत है और वो शोकित हो जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मुझे और चाहिए प्रभु, मुझे और वचन सीखना है, मुझे और प्रकाशन चाहिए। और लिखा है कि धन्य वे जो शोकित हैं। जो दूसरा रवैया हम देख रहे हैं, जो लोग शोकित हैं, जो लोग नम्र हैं, ओके, जो लिखा है कि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता के विषय में लिखा है। फिर लिखा है धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे हैं। धार्मिकता के भूखे का मतलब कि जो यीशु मसीह पर निर्भर हैं। आमीन। जो यीशु मसीह, परमेश्वर की धार्मिकता पर निर्भर है, अपनी धार्मिकता पर नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह पर डिपेंड होते हैं अपने जीवन के लिए, उनके क्रूस पर जो उन्होंने कार्य किया, उस पर जो डिपेंड होते हैं। आमीन, हालेलुया। कई बार हम गलती करते हैं और हमारे पास वचन है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। हम इस पर विश्वास करने के बजाय, बाइबल में लिखा है अगर तुम अपने पापों को अंगीकार करोगे तो परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। हम इस पर विश्वास करने से ज्यादा हम क्या सोचते हैं कि अरे मैंने गलती किया। हम अपने आप से कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर हम देखते हैं अगर हम लोगों को खुश कर रहे हैं तो हमको सेटिस्फैक्शन लगता है, हमको लगता है मेरे पाप धुल गए हैं। लेकिन कई बार हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यीशु मसीह विश्वास योग्य हमें क्षमा करने के लिए। तो यहां लिखा है धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे। और वो कौन सा धार्मिकता, वो किस पर निर्भर है? यीशु मसीह के कार्य पर। और फिर लिखा है और प्यासे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आगे लिखा है ये एक रवैया है, ये एटीट्यूड है। लिखा है धन्य वे जो दयावंत है, जो दया करते हैं। फिर लिखा है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, जो मेल मिलाप करने वाले हैं। और फिर लिखा है जो लोगों का भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने वाले हैं। और फिर लिखा है धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो लोग सताए जा रहे हैं, जिनका एटीट्यूड ये होता है कि मैं धन्य हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सताया जा रहा है। फिर लिखा है कि जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे, मनुष्य जब तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोले और तुम्हारा विरोध करे और सब प्रकार की बुरी बातों कहे, तो क्या हो जाना? आनंदित हो जाना। ये एक एटीट्यूड है डिसाइपल का। और जो लोग ऐसे होते हैं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कह रहे हैं जो चेले हैं, ये चेले का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि इसमें से हम एक कैरेक्टर रखें। ये कोई चुनाव नहीं है कि हम 8 में से 8 या 9 में से हम एक बात मेरे अंदर हो सकता है, या 2 बात या 7 बात या 5 बात। लेकिन ये सारी बातें जिसके अंदर है वो कौन है? यीशु मसीह के चेले हैं। और बाइबल बतलाती है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। हम और आप क्या हैं? हम पृथ्वी के नमक हैं। यूहन्ना, जब हम पिछले हफ्ता पढ़ रहे थे, यूहन्ना वो लोगों से कहता है कि आओ मेरे साथ क्या करो? सहभागिता करो। वो जानता है कि वो पृथ्वी का क्या है? वो नमक है। वो कहता है क्योंकि मेरी सहभागिता पिता और पुत्र के साथ है। और वो इस बात को जानता है कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं नमक हूं। अगर मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूं मेरे साथ संगति करने के लिए, उसके जीवन में क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। हालेलुया। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। सो नमक जो है, यहाँ पर जो संदर्भ है, यहाँ पर जो मीनिंग है, नमक का बहुत सारा मीनिंग है। नमक स्वाद लाता है, नमक जो है बहुत वैल्यूएबल है, कीमती है। लेकिन यहाँ पे नमक जो है वो क्या है? जो सड़ाहटपन को दूर करता है। संसार क्या हो रही है? सड़ रही है। हम अपने चिंताओं को लेकर बैठे हुए कि प्रभु मेरा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन हमको और आपको जानना है, आइए हम अपने दृष्टिकोण को बदले। परमेश्वर ने हमें नमक के रूप में इस पृथ्वी पर रखा। और किसको रखा है? किसको रखा है? कलीसिया को। हालेलुया। मुझे और आपको, और यहां किसी को नहीं, ना हमारे प्रधानमंत्री को, ना राष्ट्रपति को, ना किसी को भी। लेकिन किसको रखा है? कलीसिया को नमक के रूप में रखा है। और नमक क्या करता है? वो प्रभाव को डालता है। चर्च जो है वो क्या है? प्रभावशाली है। हालेलुया। वो इन्फ्लुएंस डालने के लिए रखा गया है।
वो इम्पैक्ट करने के लिए रखा गया है। लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि हम संसार से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। परमेश्वर ने हमें प्रभावित होने के लिए नहीं, लेकिन प्रभाव डालने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है। हालेलुया। जब हम कुछ खबर सुनते हैं हम क्या हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। जब हम कुछ खबर सुनते हैं हम चिंता करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम प्रभावित करें, हम उन सारी बातों से प्रभावित ना हो। जब कोई परीक्षा आता है तो हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन हम इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए रखे गए हैं, जो सड़ता हुआ संसार है उनके बीच में हम नमक के रूप में रखे गए हैं, ताकि वहां पर क्या हो, सड़ाहट क्या हो जाए, दूर हो जाए। हालेलुया, आमीन। जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं वहां पे बहुत सारी कलीसिया है। एक प्रेम रहित कलीसिया है, फिर हम देखते हैं कि एक ऐसी कलीसिया है जो समझौता करने वाली कलीसिया है, फिर एक ऐसी कलीसिया है हम देखते हैं करप्ट चर्च, यानी कि जो भ्रष्ट चर्च है, उसमें भ्रष्टता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। सो ये जो कलीसियाएं हैं, परमेश्वर की कलीसिया, 7 कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, और यीशु मसीह का संदेश इन्हें मिलता। हम लोग देखेंगे कि इन कलीसियाओं में क्या हो रहा है। हम लोग 3 अध्याय और 2 अध्याय का हम लोग 12 पद से पढ़ेंगे। 2 अध्याय और उसका 12 पद। यहां पे लिखा है, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। जिसके पास क्या है, 2 धारी और तेज तलवार है। जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया है उनके पास में वचन है। मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। और उस शैतान के सिंहासन में वो क्या करने के लिए रखा गया है, कलीसिया। शैतान का जहां सिंहासन है और वहां पे लोग हैं संसार में, वहां पर परमेश्वर ने हमें किसके रूप में रखा है, नमक के रूप में रखा, कि हम वहां पर क्या डालें, प्रभाव डालें। लेकिन जब हम इस कलीसिया को देखते हैं ये खुद ही प्रभावित है। लिखा है कि तुम वहां रहते हो जहां शैतान का सिंहासन है। और लिखा, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता जहां शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरे विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। वहां पे उस चर्च में लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो बिलाम की शिक्षा को लोग मानते हैं। यहाँ पे लिखा है, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाए और क्या करे, व्यभिचार करे। हम और आप इस बात को जाने कि परमेश्वर ने हमें एक नमक के रूप में रखा है, और नमक क्या करता है, सड़ाहटपन को दूर करता है। लेकिन अगर कलीसिया ही सड़ जाए तो फिर इस संसार का भी, संसार के लोगों का भी कुछ नहीं हो सकता है। हमको अपनी और आपकी जिम्मेवारी को समझना है। यहां पे लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लिखा, वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को क्या करते हैं, मानते हैं। ये लोग सब क्या थे, कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग थे। ओके, वो बोलते थे हाँ यीशु मसीह को मानो, लेकिन तुम इस संसार में हो तो थोड़ा बहुत उनके समान रहना पड़ेगा, उनके समान आपको दिखना पड़ेगा। ओके, सो ये कॉम्प्रोमाइज करने वाली चर्च है। और लिखा है कि अतः मन फिरा, नहीं तो तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। सो ये जो कलीसिया है, कलीसिया हम और आप जो चेले हैं, वो हम किस लिए बुलाए गए हैं, हम किस लिए इस पृथ्वी पर रखे गए हैं, एक नमक के रूप में। लेकिन नमक अगर नमकीनपन को खो दे तो बाइबल में लिखा है उसका क्या काम है। अगर चर्च ही नमकीनपन को खो दे, अगर कलीसिया ही अब नमकीन ना रहे, तो इस संसार का
क्या होगा? जमशेदपुर का क्या होगा? परमेश्वर ने जमशेदपुर में किसको रखा है नमक के रूप में? कौन सी पार्टी को रखा है? तो बता सकते हैं? परमेश्वर ने विश्वासियों को नमक के रूप में रखा है। हालेलुया। आज समय है कि हम इंडिविजुअली, हम दूसरों के विषय में नहीं सोचे बैठकर। हो सकता है आपको विचार आ रहा होगा आपके बगल वाले के विषय में, अरे इसका जीवन, ये तो अपना नमकीनपन खो दिया। हम अपने विषय में सोचे, हम किसी और के विषय में नहीं सोचे। और मैं भी जब प्रचार कर रहा हूं तो मैं अपने विषय में सोच रहा हूं, ओके, मैं आप किसी के विषय में नहीं सोच रहा हूं। लेकिन आइए हम अपने अपने विषय में सोचे कि अगर हम अपने नमकीनपन को खो दे सो फिर हम किस काम के आएंगे? यहां पे उद्धार के विषय में नहीं लिख रहा है कि हम अपने सैल्वेशन को खो देंगे, ठीक है। परमेश्वर ने हमें किसी कार्य के लिए रखा, अगर हम अपने नमकीनपन को खो दे तो फिर हम किस काम के आएंगे? फिर जब हम दूसरा एक चर्च के विषय में देखेंगे 18 पद से, यहां लिखा है थुआतीरा की कलीसिया के दूतों को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें, सो ये जो कलीसियाएं हैं, अगर आप नहीं जानते हैं मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का संदेश इन 7 कलीसियाओं को भेजा गया है। और इसमें से कुछ कलीसिया है जो विश्वास योग्य है और कुछ ऐसी कलीसिया जो अच्छे हैं, लेकिन कुछ कलीसिया हैं जिनके विरोध में यीशु मसीह को कुछ कहना है। यीशु मसीह उनके विरोध में कुछ कहना चाहते हैं। सब अच्छा दिख रहा है। जब हम इवन इफिसुस के कलीसिया को देखते हैं तो वो कलीसिया बहुत अच्छा दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन प्रभु कहता है कि मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। यहां पर 18 पद से जब हम पढ़ेंगे, लिखा थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। जब आप सारे कलीसियाओं को पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह कैसे हैं। यहां पे लिखा है परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, ओके। और लिखा, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, या भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। अच्छे अच्छे काम हैं, गुड वर्क्स, ओके। वो जान रहे हैं कि वो अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। हो सकता है कि हम सब भी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन 20 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तू इस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। को क्या करने देता है? रहने देता है। कई बार हम सब कर रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम अपने जीवन में, हो सकता है वो थोड़ा से कुछ हमें लगता कि थोड़ा सा, लेकिन प्रभु की दृष्टि में थोड़ा भी हमें, हमारे अंदर अगर मिलावट है, परमेश्वर कहता है कि हम शुद्ध नहीं है। बाइबल में लिखा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, यानी जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो आसमान जुए में जूते हुए नहीं है। आज कई लोग आसमान जुए में जुते हुए हैं। यहां पे लिखा है कि उस स्त्री इजाबेल को रहने देते हो जो अपने आप को क्या कहती है? भविष्यवक्तीन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं खाना खिला खिला कर क्या करती है? वो भरमाती है। और फिर लिखा, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। यहां पर लोग सब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चर्च में आके मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ओके, कारपेट साफ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर लिखा है कि प्रेम भी कर रहे हैं, लोगों के साथ प्रेम भाव से भी रह रहे हैं, और फिर पिछले कामों से भी बढ़कर कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ क्या रख रहे हैं? व्यभिचार को रख रहे हैं, अपने साथ उस इजाबेल को रख रहे हैं। वो स्त्री जो क्या करती है? लोगों के अंदर में क्या दे रही है? गलत बातों को इंजेक्ट कर रही है। उसके साथ में क्या कर रही है? वो संगति कर रहे हैं, ओके। कल हम लोग बात कर रहे थे संगति के विषय में। बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। बुरी संगति
अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता। पिछले हफ्ता हमने देखा कि हमें क्यों संगति करना है प्रभु के साथ, पिता त्रिएक परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संगति होना है, सहभागिता होना, और साथ ही साथ हमें विश्वासियों के साथ भी संगति करना है। लेकिन बाइबल बतलाती है कि अविश्वासियों का अविश्वासियों के साथ क्या लेना देना, अंधकार ज्योति का अंधकार के साथ क्या लेना देना। बाइबल पढ़ते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, लेकिन अगर हम ज्योति में नहीं चल रहे हैं, अंधकार में है, तो हम क्या कह रहे हैं? हम झूठ कह रहे हैं। हमारी परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है। संगति का आधार हमने पिछले हफ्ता देखा, वो क्या है? ज्योति। संगति का बेसिस क्या है? ज्योति। जो ज्योति में चल रहे हैं वो परमेश्वर के साथ सच्चे संगति में चल रहे हैं, और वो लोगों के साथ भी संगति कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के साथ नहीं मिले, यानी कि हम कहीं ना कहीं अंधकार में चल रहे हैं। हम हमेशा लोगों से क्या रखेंगे? दूरी रखेंगे, क्योंकि अंधकार ज्योति में ठहर नहीं सकता है। सो यहां पे हम दो कलीसिया का जस्ट एग्जाम्पल देखे, उसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी कलीसियाएं हैं। वहां पर एक मरा हुआ कलीसिया है, ठीक है, उसके काम परफेक्ट नहीं है, वो कर रहे हैं थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन उनके काम संपूर्ण नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक लूक वार्म चर्च, यानी कि जो ना गर्म है और ना ठंडा है, और ऐसे कलीसिया को क्या किया जाएगा? उगल दिया जाएगा, लिखा है। सो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 5 अध्याय, हम लोग वापस जाएंगे वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम विश्वासी, तुम क्या हो? इस पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। आइए हम अपनी सारी चिंताओं को दूर करें, हम जो सोच रहे हैं अपने विषय में उनको दूर करें, हम हर एक बातों को दूर करें, हम उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज में लगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। हम चीजों की चिंता ना करें, आइए हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, उसके राज्य की खोज करें। हम उसके राज्य हम उस प्रार्थना को करें कि प्रभु इस पृथ्वी पर तेरा राज्य आए, जमशेदपुर में तेरा राज्य आए, मेरे आस पड़ोस में आपका राज्य है, मैं जहां काम करने जाता हूं प्रभु मेरे द्वारा, प्रभु मैं पृथ्वी का नमक हूं, मैं इस जगत का ज्योति हूं। सो यहां पे लिखा है मत्ती 5 अध्याय, तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन लिखा परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि चर्च का नमकीनपन बिगड़ जाए, तो लिखा है तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? जब हम पहली कलीसिया के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, लवलेस चर्च, यानी कि जिसमें कोई प्रेम नहीं है, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर को उसके विरोध में भी कुछ कहना था। ओके, और लिखा है कि तुम गिर गए हो, तुम पश्चाताप करो, और लिखा नहीं तो मैं तुम्हारे दिया को, दीपक को, यानी कि दिया ज्योति, अगर हम ज्योति हैं, जगत के ज्योति, अगर हम इस पृथ्वी के नमक है, यानी वो क्या है? हमें परमेश्वर ने प्रभावशाली बनाया है, हमें इन्फ्लुएंस को दिया है। वो कह रहा है कि तुम्हारे ज्योति को मैं क्या कर दूंगा? रिमूव कर दूंगा। आई विल रिमूव योर लैम्प स्टैंड फ्रॉम इट्स प्लेस अनलेस यू रिपेंट। मैं उस प्रभाव को हटा दूंगा, मैं उस इन्फ्लुएंस को खत्म कर दूंगा। अगर नमकीनपन जो है हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा, लिखा है फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले क्या कर दिया जाए? रौंदा जाए। जब चर्च परमेश्वर के वचन से कॉम्प्रोमाइज करता है, जब हम 17 पद से पढ़ेंगे आगे और 19 पद को जब हम पढ़ेंगे, लिखा है इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी 5 अध्याय का 19 पद आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, अगर वो छोटी सी छोटी वचनों को, आज्ञा को तोड़े और लोगों को भी वैसा ही सिखाए, तो लिखा है वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। उसका कोई प्रभाव नहीं है, वो प्रभाव रहित है। अब वो नमकीन नहीं है। आपको पता है कि अगर चर्च में संसार को अगर हम लाएंगे तो हम अपने नमकीनपन को खो देंगे। अगर हम आराधना में संसार की तरह म्यूजिक को अगर हम लाते हैं, आपको पता है जब हम म्यूजिक को देखते हैं आजकल बहुत सारा म्यूजिक संसार के म्यूजिक से प्रभावित है। ओके,
अगर किसी चर्च में पुराना गीत गाया जा रहा है और आप वहां जाते हैं और अगर आप बोलते हैं यहाँ अभिषेक नहीं है, तो आप गलत हैं। पुराने गीत जो हैं, अगर हमारे चर्च में पुराने गीतों को भी गाया जाए, तो मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं, आनंद के साथ गाएं। बहुत सारे गीत हैं जो आत्मा से उभारे जाकर लिखा गया है, लेकिन बहुत सारे गीत हैं जो ऐसे सोर्स से आ रहे हैं जो यीशु मसीह पर भी विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपको एक गीत बताना चाहता हूं, और जो जवान लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। फेथ कैन मूव द माउंटेन, अगर कोई गाना सुने होंगे, ओके? एक बहुत ही अच्छा डांस करने वाला म्यूजिक है उसमें, फेथ कैन मूव द माउंटेन। तो एक दिन मैं उस गीत को लिखने वाला, उस गीत के जिसने लिखा है उसके विषय में पढ़ रहा था, तो मुझे समझ में आ गया कि यहां पर बस ऐसा दिखाया गया है कि ये गाना जो है मसीहों के लिए है, ये गाना जो है क्रिश्चियन सॉन्ग है, लेकिन उसका जो सोर्स है जिससे वो गाना आया है वो क्या है? वो बिल्कुल शैतानी है। वो एक ऐसे अपने आप को चर्च कहते हैं, वो ऐसे चर्च आया है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। और वो गीत जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे ये गीत बहुत अच्छा है, फेथ कैन मूव द माउंटेन। ठीक है, आप सुनिएगा उसको, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी कलीसिया में जाते हैं, अगर हम पुराने गीतों को सुन रहे हैं, हम ये नहीं सोचे कि वहां अभिषेक कम हो गया है। ओके, कई बार हमको नया गाना बहुत अच्छा लगता है, हम अपने शरीर को खिलाना चाहते हैं, लेकिन बाइबल बतलाती है कि हम अपने आत्मा को क्या करें? खिलाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है? वो आत्मा है और वो जीवन दायक है। इट इज स्पिरिट एंड इट इज लाइफ गिविंग। तो यहां पे लिखा है, जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखलाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा है, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में क्या कहलाएगा? महान कहलाएगा। कौन स्वर्ग के राज्य में महान है? जो परमेश्वर के वचन को सिखाता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और जो वही सिखाता है, वो परमेश्वर के राज्य में क्या है? सबसे महान है। हालेलुया। आज चर्च में लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ओके, कई बार हम लोग बहुत सारे विधियों को लाते हैं, ठीक है, जो बिब्लिकल है नहीं, जो परमेश्वर के वचन से नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब घर का इनॉग्रेशन होता है, हम पानी लेके छींटते हैं, ठीक है, कई बार वो नहीं हुआ तो लोग क्या हो जाते हैं? पास्टर ब्लेसिंग नहीं हुआ। जब हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना कर ले, यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया। आमीन। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम लोग समझौता कर रहे हैं संसार के साथ। वो थोड़ा सा है, वो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा, कोई बड़ा पाप नहीं दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या हो जाता है? वो हम ऐसी ओर चले जाएंगे जहां पे हम बिल्कुल परमेश्वर से दूर जाएंगे। सो वो चर्च क्या कर रहा है? समझौता कर रहा है। हम दूसरे एक चर्च को देखें, कलीसिया, जो करप्टेड चर्च है, जहां पे सब कुछ कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वे विचार को भी रखे हैं। बहुत सारी कलीसिया में ऐसा है। हम लोग पहले वेस्टर्न कंट्रीज में देखते थे, अब हमारे कंट्री में भी ऐसा ही है। वेस्टर्न कंट्री में ये बहुत आसान हो गया है, ये एक ट्रेंड हो गया है कि हम पाप करेंगे और ओपनली हम लोगों से क्षमा मांगेंगे। यानी उनका ये सोचना है कि हम सिन करें और फिर हम पब्लिक होकर हम क्या करें? हम फॉरगिवनेस मांगे और हम लोगों के दृष्टि में ठीक हो गए। लोग बोलेंगे वाह वाह करेंगे, अरे ये सबके सामने क्षमा मांग लिया, लेकिन फिर वापस वही जीवन को जी रहे हैं जो पहले जो हमने गलत किया, उसी में हम चल रहे हैं। बाइबल लिखा, धर्मी जन 7 बार गिरेगा लेकिन वो फिर खड़ा होगा, वो कंटिन्यू नहीं करेगा। अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अगर हम इन वचनों को पालन नहीं करते हैं और हम वैसे ही अगर चर्च में सिखा रहे हैं, आपको पता है एक चर्च में, अब वो इंडिया में भी होने लगा है, एक कलीसिया की बात है, और जो बिशप है वो वहां पर 2 समलैंगिक स्त्रियों को, उनके बच्चे को डेडिकेट किए और उन दोनों को ब्लेस भी किए। बाइबल क्या बताता? आपको क्या बताया? बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर ने एक पुरुष को और एक
स्त्री को बनाया। मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को बताता हूं, मेरा बेटा को कि तुम लड़का है, और अपनी बेटी को बताता हूं कि तुम लड़की। अब अपने बच्चों जब आपके छोटे बच्चे होंगे, अपने लड़के को फ्रॉक मत पहनाइए, मत पहनाइए, ये सही बात है। कई छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि वो चुन्नी ओढ़ के, एक संडे स्कूल का एक बच्चा ने कहा आप छुट्टी में क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं लिपस्टिक लूंगी और मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। हम लोग उनके पेरेंट्स से बात किया, हम उनको बोले कि आप अपने बच्चे को सिखाइए कि तुम क्या हो, तुम लड़का हो। वो छोटे रहते हैं, उनको नहीं मालूम है, लेकिन धीरे धीरे शैतान उनके जीवन में कार्य करेगा। कई वो वेबसाइट में आ गए और देखे कि अरे समलैंगिकता तो हमारे कंट्री में, मतलब हमारे लिए ओपन है, हम कर सकते हैं, क्या होगा, उसके अंदर शैतान कार्य करने लगे, वो कॉम्प्रोमाइज करने लगे। और आज चर्च के अंदर ये सारी बातें हो रही, व्यभिचार चर्च के अंदर में है। तो अगर ये सारी बातें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार का जो संपूर्णता है, वो आज कलीसिया में नहीं है। जो गॉस्पेल का जो टोटलिटी है, सुसमाचार का जो संपूर्णता है, वो कलीसिया में नहीं है। लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रारंभिक कलीसिया में भी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, रेजरेक्शन पे विश्वास नहीं करते थे। जो बाइबल में जो बातें लिखी है, कई बार हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बच्चों का बपतिस्मा, क्या वो बाइबल में लिखा है? नहीं। वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये हमें किस तरफ ले जाता है? ये हमें कॉम्प्रोमाइज की तरफ लेकर जाता है, ये हमें करप्ट करता है। और जब हम ऐसे होंगे तो बाइबल बतलाती है कि हम अपने नमकीनपन को खो देंगे। और बाइबल में लिखा, और वो किसी काम का नहीं, बस वो पांव से रौंदने और फेंकने के लायक है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने जीवन में हम समझौता ना करें। अगर कलीसिया अपने नमकीनपन को खो दे तो फिर हम किसी काम के नहीं है। हम सिर्फ एक क्या है, हम एक जमावड़ा है। यहाँ बाइबल में क्या लिखा है, यूहन्ना क्या कहता है कि आओ तुम मेरे साथ संगति करो। रियल ट्रू फेलोशिप क्या होता है? जहां पे लोग ज्योति के लोग हैं, वहां पे सच्ची संगति होती है। वो कहता है कि आओ मेरे साथ संगति करो, क्योंकि मेरा सहभागिता पिता के साथ और पुत्र के साथ है। वो कहना चाह रहा है कि मैं उनके साथ फेलोशिप करता हूं, मैं उनके अनुसार चलता हूं, जो वो मुझसे बोलते हैं मैं वो करता हूं, मेरा उनके साथ फेलोशिप है, मैं उनके अनुसार चल रहा हूं। इसीलिए तुम भी आओ, क्योंकि मेरा सहभागिता ज्योति के साथ है। तुम आओगे तो तुम्हारा भी एक सच्ची सहभागिता होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम संसार के लोगों के साथ हम भेजे गए, संसार में भेजे गए, लेकिन हम संसार में जाकर प्रभावित होने के लिए नहीं, लेकिन संसार में प्रभाव डालने के लिए भेजे गए हैं। हालेलुया। एक मैं किसी चर्च का, किसी लोगों का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बताना हमें जानना जरूरी है कि एक बहुत अच्छे सिंगर जो विदेश में, ठीक है, सो उनको प्रभु के पास लाने के लिए एक पास्टर, बहुत बड़े, वो भी बहुत ही बड़े चर्च के एक पास्टर उनके साथ साथ रहने लगा। उनका ये कहना था कि मैं वहां जाकर हॉलीवुड में लोगों को प्रभु के पास लाऊंगा, लेकिन एक दिन वो खुद चले गए। वो किसी हॉलीवुड के एक्ट्रेस के साथ वो उनका रिश्ता हुआ और वो अपनी वाइफ को छोड़ दिया। और उनका कॉन्ग्रीगेशन, बहुत लोग उनके चर्च में थे, बहुत बड़ी कॉन्ग्रीगेशन थी, और वो प्रभु से दूर होकर चले गए। हम जरूर इस संसार में भेजे गए, हम नमक के रूप में हम इस संसार में रखे गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभाव डालने के बजाय हम क्या हो जा रहे हैं, हम प्रभावित हो जा रहे हैं। वो जो कलीसिया है, वो उन 7 कलीसियाओं में से जो कलीसिया है, वो प्रभाव डालने के बजाय क्या कर रही है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है और अपने इन्फ्लुएंस को वो क्या कर रही है, खो रही है। जो बिना प्रेम का जो कलीसिया है, हम देखें एक चर्च है जो करप्टेड है, जहां पर सब कुछ है, सब है, विश्वास है, लेकिन वो अपने साथ क्या रखे हैं, अपने साथ क्या अटैच रखे हैं, व्यभिचार को। अपने साथ ऐसे लोगों को अटैच रखें, इजाबेल जो क्या करती है, व्यभिचार को लाती है। ऐसे लोगों के साथ संगति में है। हम लोगों से हाई हेलो करें, लेकिन हम संगति किनके साथ करें,
उनके साथ जो विश्वास के लोग हैं। हालेलुया। हम लोगों के साथ में हम बातचीत करें, लेकिन सलाह किससे ले? उनसे ले जो हमसे भी अच्छे आत्मिक स्तर में। हम दाऊद के एक बेटा अमनोन राइट, अमनोन के विषय में देखते हैं कि वो दाऊद का हम कह सकते हैं कि वो सेकंड, यस, तो वो एक स्त्री तमार से वो प्रेम करने लगता है, और वो उसकी बहन ही है, मतलब वो उसकी अपनी बहन नहीं है, हम कह सकते हैं कि एक हाफ सिस्टर है, ठीक है। और वो उसको चाहने लगता है उसको, और वो कुछ कर नहीं पाता है, और वो ऐसे लड़के के पास जाता, अपने फ्रेंड के पास, जिसके पास नहीं जाना चाहिए। तो उसको दाऊद के पास जाना चाहिए था। दाऊद बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली, मेंटली वो क्या है, मैच्योर है। वो कह सकता था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन वो योनादाब के पास जाता है, और वो उससे पूछता है, और वो उसको एक आइडिया देता है। बोलता है कि तुम जाना कमरा में, और क्या करना, तुम एक्टिंग करना कि जैसे बीमार हो, और कहना कि मेरी बहन को मेरे लिए पूड़ी ला के देने के लिए कहो, और जब वो आएगी तुम उसके साथ जो करना है कर लेना। उसको कौन सलाह दे रहा है? किससे वो सलाह ले रहा है? ऐसे व्यक्ति से जिसके पास बुद्धि नहीं। बाइबल में लिखा ही इज अ विकेड मैन, यानी कि वो बिल्कुल क्रूकेड, टेढ़ा व्यक्ति है, लेकिन वो उसका क्या है, दोस्त है। हम किसके साथ संगति करते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। हम जैसे लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। बल्कि परमेश्वर ने हमें प्रभावित नहीं लेकिन प्रभाव डालने के लिए बुलाए हैं। हालेलुया। हम जिनके साथ एसोसिएट होते हैं डेफिनेटली वो हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ऐसे लोगों के साथ आप संगति ना करें। एक वचन को पढ़ेंगे, अगर मुझे मिलेगा हम लोग उसको पढ़ेंगे, और हम लोग खोलेंगे ओके, दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय, और हम लोग 9 पद को पढ़ेंगे। और यहां पे लिखता है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मतलब उससे डाइवर्ट हो जाता है, डिविएट हो जाता है, जो थोड़ा से भी अगर आप अलग होंगे। उदाहरण के लिए हम लोग पिछले साल में एक वर्शिप सेमिनार के समय में पास्टर ने हमें एक उदाहरण दिया था कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे पीछे मुझे कैमरा के पास जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कैमरा और मेरे बीच में जो फासला है वो समझ लीजिए 1 किलोमीटर है, और अगर मैं थोड़ा से भी, अगर 1 डिग्री भी अगर इधर मुड़ता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचूंगा? कैमरा के पास पहुँचूंगा? नहीं, मैं कहीं और पहुँचूंगा। यहाँ पे लिखा, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई थोड़ा भी डिविएट हो जाते हैं, जो थोड़ा से क्या कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्या लिखा है, और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। और अगर जिसके पास परमेश्वर नहीं है उनमें कोई नमकीनपन नहीं है। जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके जो परिपूर्णता है, यीशु मसीह का मृत्यु, आज चर्च में उनका मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठना को सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं। क्रूस के समाचार को सुनना लोग पसंद नहीं करते। वो अलग अलग बहाना बताएंगे, अरे आप क्रूस के आगे बात करिए, क्या हुआ। उनके लहू के सामर्थ्य के विषय में सुनना पसंद नहीं करते हैं। फिर लिखा है यहाँ पे, जो कोई शिक्षा से आगे बढ़ जाते और उसमें बना नहीं रहते, उसके पास परमेश्वर नहीं है, यानी वो उसने अपने नमकीनपन को खो दिया है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। यूहन्ना के पास कौन था? पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 3 पद को जब पढ़ेंगे, वो कहता मेरी सहभागिता पिता के साथ है और पुत्र के साथ। कहने का मतलब कि वो उसकी शिक्षा में बना रहता है। हालेलुया। और इसलिए वो कह रहा है कि तुम आओ मेरे से संगति करो, क्योंकि अगर तुम आओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। और यहां लिखा है 10 पद में, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा ना दे। कौन सी शिक्षा? परमेश्वर की शिक्षा। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दे
और ना नमस्कार कर। उसको ना तो हम घर में आने दे और ना तो हम नमस्कार करें। फेलोशिप का मतलब होता है, सहभागिता का मतलब होता है जब हम बैठकर बांटते हैं। जैसे अमनोन ने योनादाब के साथ क्या किया, अपने दिल की बात को बांटा। आप और हम अपने मन की बात किसके साथ बांटते हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं? आपको जो सलाह देने वाला है वो आत्मिक रीति से कैसा है? क्या आप संसार के दोस्तों के साथ जाके बांटते हैं? आपको वैसे ही सलाह मिलेगा जैसे वो हैं। लेकिन जब आप प्रभु के लोगों के बीच में आके सलाह मांगेंगे, बाइबल में लिखा है देयर इज सिक्योरिटी इन द मिडस्ट ऑफ द काउंसलर्स। हालेलुया। सलाहकारों के मध्य में क्या है? सुरक्षा है। हालेलुया। सलाहकारों के मध्य में सुरक्षा है। आप प्रार्थना करें, ऐसे लोगों के पास जाए जो आपकी बातों को इधर उधर ना फैलाए, लेकिन आप जानते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, वो लोग मेरे लिए मुझे उत्साहित करेंगे। ऐसे लोगों के पास जाए। सबके पास जाने की जरूरत नहीं है। आप देखें, हम कलीसिया में अलग अलग लोग हैं जो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को बांट सकते हैं। आपको लगता है कि हम सबसे बांट सकते हैं, बांटिए, लेकिन कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट उन्हीं से बांटिए जो आपको उत्साहित करेंगे, ना कि आपको आपके विश्वास को क्या करेंगे? कमजोर करेंगे। सो यहां पे लिखा है, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने देना। ये बहुत स्ट्रांग है। हम ना तो उसे घर के अंदर आने दें, ना उसे हम ग्रीट भी करें, हेलो हाय हेलो भी हम ना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। और शैतान यही चाहता है कि कलीसिया का कैरेक्टर जो है वो लूज हो जाए, क्योंकि उसका सामर्थ, उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस, उसका नमकीनपन से लोगों का सड़ाहट दूर ना जाए। अगर चर्च, हम देख रहे हैं, हम अब हमारे देश में भी हो रहा है, क्यों समलैंगिकता बढ़ रहा है, क्यों ऐसी क्या कहते हैं उसको, लिविंग रिलेशनशिप बढ़ रहा है? क्योंकि चर्च कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कलीसिया कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, कलीसिया में समझौता है, कलीसिया जो है वो करप्टेड हो गया है। और जब हम करप्ट होंगे, हम जब अब नमकीन है ही नहीं, तो हमसे दूसरों में नमकीनपन कैसे जाएगा? हमसे दूसरों की सड़ाहट दूर कैसे होगी? जब हम खुद सड़ गए हैं, दूसरों की सड़ाहट को हम दूर नहीं कर सकते। जब हम और आप हमारी नमकीनपन को खो देंगे, तो हमारे देश में भी क्या होगा? यही होगा। हम कह सकते हैं कि वो जो बाढ़ डैम है, हम एक डैम के समान है, ठीक है, डैम की गेट के समान है। अगर हम अपने नमकीनपन को खो दे, तो वो डैम का गेट जब टूटता है तो क्या आता है? बाढ़ आता है। हमारे देश में भी हम वेस्टर्न कंट्रीज में देख रहे हैं क्या हो रहा है, कि जो वहां पे जो बहुत सारी समस्या किसके समान आ रही है? बाढ़ के समान आ रही है। वो बाढ़ के समान आ रहा है। हमको और आपको खड़ा होना है, अपनी चिंताओं को दूर करना। बाइबल में लिखा, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डालो। हम बहुत बार बस अपने क्या खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे, बस यही सोचते हैं, लेकिन हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि हम अपने नमकीनपन को बनाए रखें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम किसी से मिले, उस व्यक्ति का जीवन क्या हो जाना चाहिए? बदल जाना चाहिए। उसको लगना चाहिए, अरे ब्रदर हम आपसे फिर मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उत्साह मिल रहा है। आमीन। मैं अपने विषय में सोच रहा था, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँ कि प्रभु मैं उस स्तर पर आना चाहता हूँ कि जहाँ मैं सचमुच नमक हूँ, जहाँ मैं सचमुच लोगों के लिए ज्योति के समान हूँ। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं ज्योति हूँ, लेकिन वो हमसे कहें कि तुम जगत के क्या हो? ज्योति हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम यहाँ पर क्या डालें? प्रभाव डालें। लेकिन कई बार हम अगर संसार से प्रभावित है, अगर चर्च में संसार आ गया है, तो फिर संसार का कोई कुछ नहीं कर सकता है। आइए हम और आप अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करना बंद करें। हमारे बीच में भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजिंग लोग होंगे। अगर आप हैं, अगर प्रभु आपसे बात कर रहा है, आज ही हम क्या करें? हम पश्चाताप करें। बाइबल में लिखा है, उन 7 कलीसियाओं को जब पढ़ते हैं वहां लिखा, अगर तुम पश्चाताप करोगे। हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 5 पद लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। हम अपने आप को एनालाइज करें कि हम कहां से गिरे हैं।
अगर आपको लग रहा है कि आप संसार से प्रभावित हो रहे हैं, आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम जाकर अपने आप को जांचें कि हम कहीं गिरे तो नहीं है। क्योंकि अरे हम किसी से भी मिल रहे हैं और उससे मेरा जीवन प्रभावित हो जा रहा है। पहले हम प्रभाव डालते थे, पहले हम लोगों से मिलते थे, लोग मेरे से उत्साहित होते थे, लोगों से मेरे से मिलने से लोगों का जीवन बदलता था। लेकिन अब मैं उनके समान सोच रहा हूँ, उनके समान बात कर रहा हूँ, उनके समान व्यवहार कर रहा हूँ। तो हमको क्या करना, अपने आप को एग्जामिन करना, हम कहाँ से गिरे हैं और क्या करना है, मन फिराना है और पहले के समान हमको क्या करना है, काम करना है। हालेलुया। पहला सा प्रेम में हमको क्या करना है, लौटना। ये जो कलीसिया है इसके विषय में लिखा है कि ये प्रेम रहित कलीसिया हो गया है। ये कलीसिया में सब कुछ दिख रहा है लेकिन ये प्रेम रहित कलीसिया है। अब ये नमक और ज्योति के लायक नहीं रहा। फिर लिखा है मन फिराना, तो मैं तेरे पास आके तेरी दीवट को, नहीं तो यदि तू मन ना फिराएगा। ओके, क्या लिखा है, मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। अगर हम एक कलीसिया है, इटर्नल लाइट फाउंडेशन चर्च, परमेश्वर ने इस शहर में एक दीवट को रखा है। ओके, ज्योति क्या करता है, प्रभाव डालता है। बाइबल में लिखा है, मत्ती में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय को खोलेंगे और हम इस अंधकार भरे संसार में हम ज्योति के रूप में रखे गए हैं। मत्ती उसका 5 अध्याय और वहां पे लिखा है, तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हम लाइट जला के, हम पूरे स्ट्रैटेजी के साथ हम कहाँ रखते हैं, पूरा प्लानिंग करके ऐसे जगह रखते हैं जहां से पूरा सबको ज्योति मिले। परमेश्वर ने भी हमें और आपको स्ट्रैटेजी के साथ क्या करने के लिए रखा है, ताकि संसार में ज्योति मिले। कहां रखा है परमेश्वर ने हमें, स्वर्ग में नहीं। इस वक्त हम कहां हैं, हम ऐसे जगह में हैं जहां अंधकार की ताकत, अंधकार से प्रभावित लोग हैं। परमेश्वर ने हमें यहां रखा है पूरे प्लानिंग के साथ, ताकि हम यहां पर क्या करें, उन सड़ते हुए लोगों में क्या लाए, हम उनको प्रिजर्व करें। हालेलुया। जहां अंधकार है वहां पर हम ज्योति लाए। तो यहां पे लिखा है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ उसको हम कहां रखते हैं, ऐसे जगह पे रखते हैं जहां पर ज्योति मिले, उसे कहीं हम अंदर नहीं रखते। सो हम और आप जो हैं, बस कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं हम बस विश्वास करेंगे और हम अकेले अकेले रहेंगे, उससे भी काम नहीं चलेगा। हमारी ज्योति संसार में क्या होना है, चमकना है। सो ज्योति जो है चमक रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। सो यहां पे लिखा है, यदि कोई कहां से गिरा है उसको नहीं सोचेगा, विचार नहीं करेगा, अगर कोई मन नहीं फिराएगा, अगर पश्चाताप नहीं करेगा, तो लिखा है कि यदि ऐसा नहीं करेगा, यदि तू मन नहीं फिराएगा, तो 5 पद, मैं तेरे पास आकर, 2 अध्याय का 5 पद, तेरी दीवट को उसके स्थान से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। परमेश्वर ने हमें ऐसे स्थान पर रखा है जहां पर ज्योति चमके। लेकिन अगर हम अपने ज्योति को खो दें, अगर हम अपने नमकीनपन को खो दें, तो बाइबल बतलाती है कि वो नमक ही रहेगा, नमक के जैसा दिखेगा, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा। हम विश्वास कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम ठीक है, हम बहुत सारे, हम डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत लोग डिसिप्लिन होते हैं, है ना, बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं। हम डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, सब कुछ है, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं, सब कुछ है, हो सकता है हमारे पास प्रकाशन है, सब कुछ है। लेकिन अगर नमक नहीं है तो क्या होगा, अगर सब्जी में आप सब मसाला डाल दीजिए, नमक नहीं है, फिर आप उसको, वो खाने लायक नहीं है। अगर आप ऐसे नमक डालें जिसमें नमकीनपन नहीं है, तो वो खाने लायक नहीं है। आप बिरयानी के पूरे मसाला डाल ले लेकिन नमक नहीं डाले, तो वो खाने लायक नहीं होगा। सो आइए हम लोग इस बात को समझे और अपने जिम्मेवारी को समझे कि हम इस पृथ्वी के नमक हैं, हम इस जगत के ज्योति हैं। अगर आप एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ को जी रहे हैं, अगर हम एक कॉम्प्रोमाइज जीवन को जी रहे हैं, तो फिर हम किसी काम के नहीं हैं। अगर हम में ज्योति नहीं है तो हम बस एक जमावड़ा है, यहाँ पे हम बस मरे हुए लोग हैं और यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। हमारे जीवन से किसी के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन आइए हम इस बात को जाने, प्रभु कहते हैं कि चेले, इस पृथ्वी पर नमक के रूप में मैंने उन्हें क्या किया है, छिड़का है। मैंने तुम्हें
ज्योति के रूप में ऐसे स्थान पे रखा है जहां पर ज्योति चाहिए। आप कभी नहीं सोचे कि अरे हम अमेरिका में नहीं, हम यहां क्यों हैं? प्रभु ने आपको यहां इसलिए रखा है क्योंकि यहां ज्योति की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हम जहां भी हैं हम परमेश्वर की योजना के तहत हैं। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम अपने कुछ निर्णयों को लें। अगर हम कुछ समझौते के जीवन को जी रहे हैं, थोड़ा इधर हम विश्वास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहां लिखा है कि इजाबेल को अपने साथ रखते हैं। और इजाबेल क्या करती है? वो व्यभिचार को थोड़ा थोड़ा देते रहती है, वो देते रहती है। अगर ऐसे लोग हैं आपके साथ जो आप चर्च आ रहे हैं, आपको यहां से अच्छा संदेश मिला, लेकिन आपके मित्र आपको थोड़ा थोड़ा संसारिक ज्ञान भी दे रहे हैं, आप उनसे दूर हट जाए, क्योंकि हमारा एसोसिएशन हमारे जीवन में क्या लाता है? प्रभाव को लाता है। हम जिसके साथ संगति करते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव को लाता है। आपके कोई ऐसे मित्र होंगे, आपसे कहेंगे कि चलो हम लोग थोड़ा बाबा के पास से आते हैं, पता करके आते हैं क्या है। ऐसे लोगों के साथ हम दोस्ती छोड़ दें, क्योंकि शायद आप उसके साथ जाएंगे, आप अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी मित्रता अगर ऐसे लोगों के साथ है, एक दिन वो आपको खींच लेगा, वो आपको अंदर खींच लेगा। मैं जानता हूं, मेरी एक बहन है और वो भी राशिफल को पढ़ती थी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये संगति हमारे जीवन में प्रभाव को लाता है। आइए हम विचार करें और हम सोचें, अपने आंखों को बंद करें। बाइबल में लिखा है कि जब हम सोचते हैं, हम स्मरण करें कि हम कहां से गिरे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप नमकीन नहीं हैं, आप खुद, हम और आप प्रभावित हो रहे हैं संसार से, इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं गिरे हैं, हम प्रभावित हो रहे हैं। आइए हम पश्चाताप करें। बाइबल में लिखा, अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, उस ज्योति को परमेश्वर कहता कि हटा देगा। आइए हम पश्चाताप करें, आइए हम रिपेंट करें। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और आज हम यहाँ से अगर जाएंगे तो हम कुछ निर्णय लेकर जाए। मैं चाहूँगा कि वर्शिप टीम आएंगे और हम लोग थोड़ी देर हम लोग अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें। आपको जोर से बताने की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं ना जाए, हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम आदर दें, हम जहाँ पर हैं वहीं रहें। हम थोड़ी देर में हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन आइए हम कुछ निर्णयों को ले, हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के सम्मुख रखें। अगर हमारा जीवन में कुछ करप्शन है, अगर हमने समझौता किया है, हमने प्रभु के वचन से थोड़ा से, कई बार हमें ऐसा लगता है अरे थोड़ा से हम साइड चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा से अगर हम डाइवर्ट होते हैं, बहुत जब हम लंबा चल लेते हैं, हम प्रभु से हम बहुत दूर चले जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने होठों को खोले, प्रभु से बात करें, हम अपने जीवन को जांचें। कहे दाऊद के समान, हे पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन को जांच कि कहीं मैं थोड़ा से तो भटक नहीं गया हूँ। आइए हम अपने परमेश्वर से हम बातचीत करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे, समर्पण करते हैं और कहे कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु हम कॉम्प्रोमाइज करके परमेश्वर हम आपकी इच्छा से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। समर्पण करते हैं हम, ओ समर्पण करते हैं हम, हालेलुया। समर्पण करते हैं हम, ओ समर्पण करते हैं हम। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सदा, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी समर्पण करते हैं हम, हालेलुया। समर्पण करते हैं हम। आइए पूरे हृदय से कहें, संपूर्ण समर्पण करते हैं हम, हालेलुया। ओ
समर्पण करते हैं हम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर परमेश्वर आपसे बात कर रही, इस बात को कहे, लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार है पीछे, क्रूस मेरे आगे, संसार है पीछे, क्रूस मेरे आगे, संसार है पीछे, क्रूस मेरे आगे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यस लॉर्ड, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगर आइए हम सब अपने आंखों को बंद रखें, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका जीवन में नमकीनपन को आपने खोया है, आपने समझौते के जीवन को जिया है, आपका जीवन मसीह जीवन अब भ्रष्ट हो गया है, बुरे संगति आपके अच्छे चरित्र को अगर बिगाड़ दिया है, आप उन लोगों के साथ रहे हैं जिनकी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से बिल्कुल अलग है, और आपके विश्वास में आप भटक गए हैं, तो आज ये मौका है हमारे पास, अभी ये मौका, नाउ इज द टाइम। बाइबल कहता है कि अभी वो समय है कि जब हम यीशु मसीह को जीवन देंगे, हम पश्चाताप करेंगे, वो विश्वास योग्य है कि वो हमें क्षमा करे। अगर आपको परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आपको कायल किया है, आइए हम सब, और मैं चाहूंगा कि हम सबको हम प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु अगर मैंने कोई गलती किया है, प्रभु अगर मैं थोड़ा से आपके वचन से अलग गया है, वचन में लिखा है जो परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ गए हैं उनमें ना तो पुत्र है ना यीशु मसीह है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, पुत्र भी, यीशु मसीह भी, पवित्र आत्मा भी उनके अंदर है। बीते दिन हम लोगों ने पढ़ा कि पवित्र आत्मा, जब यीशु मसीह को जीवन देते हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें समझ देता है, आत्मिक समझ को देता है, वो हमें ज्ञान देता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं हैं, अगर हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, वो पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर नहीं होता है। आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे, आइए हम अपने होठों को खोलें, हम आराधना करें थोड़ी देर, आइए हम लोग समर्पण करें। आज हम यहाँ से हम बदल कर जाए, हम एक निर्णय लेकर जाए, हम इस बात का निर्णय लेकर जाए कि हम इस पृथ्वी के नमक हैं, हम इस जगत के ज्योति हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको दर्शाता है कि आप यहाँ से जाए और किसी के साथ मुलाकात करें, तो आप जरूर करें, क्योंकि प्रभु चाहता कि आप उसके लिए नमक बने। उनके जीवन सड़ रही है, प्रभु चाहता कि आप उनके जीवन में जाकर उनके जीवन से सड़ाहट को दूर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए थोड़ी देर, कुछ क्षण हम लोग आराधना करेंगे, कुछ क्षण 1-2 मिनट हम स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, हम निर्णय लें परमेश्वर की उपस्थिति में। आइए हम भूल जाए कि हम कौन हैं। जब वो 24 प्राचीन जब दूत जो 4 जो प्राणियां हैं, जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, वो 24 प्राणी जो है अपने घुटनों में आकर अपने मुकुट को परमेश्वर के सामने रख देते हैं, अपने सारे उपलब्धियों को रखकर बोलते हैं, प्रभु केवल तू ही आदर के योग्य है, ओ यू आर वर्दी ऑफ ऑल ग्लोरी। आइए हम अपने हर एक स्थान को हम छोड़ दें, हम शर्माए ना, लेकिन प्रभु के सामने कहें कि प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, यस लॉर्ड, प्रभु मैं वापस आना चाहता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। संसार है पीछे, क्रूस मेरे आगे, संसार है पीछे, क्रूस मेरे आगे, संसार है पीछे, क्रूस मेरे आगे, ना लौटूंगा,
के पीछे, यीशु के पीछे। आइए पूरे समर्पण के साथ गाएं। चलने लगा यीशु के पीछे, मैं चलने लगा यीशु के पीछे, मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आपने में फिर से अपने वचन से हमें स्मरण दिलाया कि हम हैं कौन। परमेश्वर, हम यहाँ कमजोर नहीं, हम यहाँ बलहीन नहीं, हम यहाँ परमेश्वर हम प्रभावित होने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर आपने हमें एक प्रभावशाली बनाने के लिए आपने हमें रखा है, प्रभाव डालने के लिए रखा है परमेश्वर, प्रभावित करने के लिए रखा है परमेश्वर। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम यहाँ उस तस्वीर के साथ यहाँ से जाना चाहते हैं, अब पश्चाताप करके, अब इस बात को जानते हुए कि हम इस पृथ्वी के नमक हैं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ जितने उपस्थित लोगों को परमेश्वर आप इस्तेमाल करेंगे प्रभु, आपके राज्य के लिए परमेश्वर, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर। प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में मंडरा रहे हैं। ओ यू आर ब्रूडिंग ओवर दिस प्लेस। प्रभु, आप यहाँ पे कुछ नई बातों को जन्म दे रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा आप अच्छी बातों को जन्म दे रहे हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। आइए